बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो अपने 9th बायोलॉजी के कोर्स में हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 6 की तरफ बढ़ने वाले हैं और चैप्टर 6 का नाम है इंजाइम्स, कि इंजाइम्स क्या होते हैं। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन है, इंजाइम क्या होते हैं पहले ये समझ लें। तो बेटा इंजाइम्स कह लें कि ऐसी प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी में होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करती हैं, थोड़ा सा तेज़ करने का काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो जब इंजाइम जो है वो रिएक्शंस के अंदर आते हैं तो खुद भी उसके अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ किया कि केमिकल रिएक्शन चल रहा है वहाँ से और वो बहुत स्लो चल रहा है, इंजाइम आता है, इंजाइम उसको तेज़ी से जो है वो कंप्लीट करता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो इंजाइम अपनी असली शक्ल में बाहर आ जाता है। तो ये इंजाइम का काम होता है कि इसने खुद उस रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होना, लेकिन उस रिएक्शन में इंटर होके उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देना होता है। तो ये इसका सिंपली काम होता है। और ऐसी चीज़ों को कहा जाता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसी चीज़ होती है जो खुद किसी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम हुए बगैर, यानी कि इस्तेमाल होके ख़त्म हुए बगैर ही उस रिएक्शन को तेज़ करके उसको ख़त्म कर देती है और ख़ुद अपनी असली हालत में मौजूद रहती है। तो दिस इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट। अब क्योंकि ये इंजाइम हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो लिहाजा और ये हैं भी कैटलिस्ट, तो इनके साथ हम बायो का वर्ड लगा देंगे तो ये बायो कैटलिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इंजाइम्स हमने डिस्कशन से ये रिजल्ट निकाला कि इंजाइम्स जो हैं दे आर बायो कैटलिस्ट। ये बायो कैटलिस्ट होते हैं कि जो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस में आते हैं उनको स्पीड अप करते हैं और स्पीड अप करने के बाद बग़ैर ख़त्म हुए अपनी असली हालत में वापस आ जाते हैं। लेकिन इसमें डिटेल में जाने से पहले कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिसका हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज़ मेटाबॉलिज्म। इनको हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है उसमें कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त जो है वो चेंज आ रही है, हर जगह केमिकल रिएक्शन चल रहा है। अब इतने केमिकल रिएक्शन है कि हम उसको इंडिविजुअली हर एक पे बात नहीं कर सकते, बेतहाशा केमिकल रिएक्शन चलते हैं। तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया है कि सर से लेकर पाँव तक जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमने उन तमाम केमिकल रिएक्शन को एक सिंगल नाम दे दिया और वो नाम है मेटाबॉलिज्म का। तो मेटाबॉलिज्म को आप यूँ कह सकते हैं कि ये क्या है कि ये कलेक्शन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन बॉडी, कि ये हमारी बॉडी के अंदर चलने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस का एक मजमुआ है। तमाम रिएक्शंस को हम कह देते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स, तो इसकी जो है वो दो टाइप्स हैं। एक इसकी टाइप है कैटाबॉलिज्म और एक इसकी टाइप है एनाबॉलिज्म। तो ये दो इसकी टाइप्स हैं, एक को हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे, दूसरे को हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। तो कैटाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म में ये होता है कि जो हमारी बॉडी में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि लार्जर मॉलिक्यूल्स, उनको ब्रेक करके उनसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। जबकि एनाबॉलिज्म उलट है, इसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को मिलाकर उनसे आगे लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उलट हैं। अब ये जो कैटाबॉलिज्म है इसमें क्या होता है कि जब कैटाबॉलिज्म चलता है तो इसके रिज़ल्ट में एनर्जी रिलीज़ होती है, हमें एनर्जी हासिल होती है, जबकि एनाबॉलिज्म में हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। अब इसको याद रखने का तरीका देखें कि अगर आपके पास फ़र्ज़ किया कि ये अगर एक क्या उसको कहते हैं कपड़े का टुकड़ा हो और आपसे कहा जाए कि आपने इसके बहुत सारे छोटे छोटे से पीसीज करने हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप कैंची लेकर इसको काटना शुरू हो जाएंगे। तो आप इसको काटेंगे ताकि ये छोटे छोटे पीसीज के अंदर तकसीम हो जाए। तो इसका मतलब काटेंगे, कैटाबॉलिज्म, कि जब आपने छोटे मॉलिक्यूल बनाने हैं तो बड़े मॉलिक्यूल को काटेंगे। तो यहाँ से याद रख लें काटने से कि अगर आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ को छोटा बनाना है तो उसको काट काट के छोटा बनाया जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म, कि जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, उसको हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे। और एनाबॉलिज्म उसके उलट है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाकर
जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। उर्दू में अगर आप कहें ना तो इसको हम कहेंगे अमल तकरीब है और ये अमल तामीर है, कुछ ऐसा है कि इसमें चीज़ें बनाई जाती हैं और इसमें चीज़ें तोड़ी जाती हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म था पहला कॉन्सेप्ट कि बॉडी में चलने वाले तमाम केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर डिवाइड हो तो कैटाबॉलिज्म, और अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बड़ा मॉलिक्यूल तैयार किया जाए तो वो एनाबॉलिज्म। अब जो आगे है बायोकैटालिस्ट हैं, आगे टर्म वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में बहुत बार यूज़ होने वाली एक टर्म है कि वो है सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। वो आपने समझनी है कि सबस्ट्रेट क्या होती है और प्रोडक्ट क्या होती है। सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। अब सबस्ट्रेट कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर एंजाइम काम करे, वो सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो ये कह लें कि ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट, कि ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिस पर एंजाइम काम करे वो सबस्ट्रेट होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है कि आफ्टर रिएक्शन के रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो जो सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट को जिस चीज़ के अंदर कन्वर्ट किया जाता है वो प्रोडक्ट है। सबस्ट्रेट इज़ कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये देखें ज़रा, अगर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उसके साथ वाटर बनता है। अब ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो है वो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं इसका, हम रिएक्शन की जो है वो डेप्थ में नहीं जा रहे, सिर्फ हमने समझ रहे हैं सबस्ट्रेट क्या है और ये प्रोडक्ट क्या है। तो फ़र्ज़ किया कि ये एंजाइम आया इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में हेल्प करने के लिए, तो उधर ये ब्लू में लगा लें कि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसने क्या किया कि इसने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अपने अंदर एडजस्ट किया और फिर उसको जो है वो छोटे छोटे पीसीज के अंदर डिवाइड करके निकाल दिया, यूँ ऐसे। अब इसमें ग्लूकोज सबस्ट्रेट है और जिस चीज़ के अंदर उसको कन्वर्ट किया गया वो उसका प्रोडक्ट है। तो ये बहुत सिंपल है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के एंजाइम जिस चीज़ पर काम करेगा वो सबस्ट्रेट है। जैसा कि अगर हम बात कर लेते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम की, एक एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन पे काम करता है और उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें प्रोटीन सबस्ट्रेट है क्योंकि एंजाइम ने प्रोटीन के ऊपर काम करना है, और जो अमाइनो एसिड जिसमें उसको कन्वर्ट किया गया वो उसका प्रोडक्ट है। तो ये सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आखिरी चीज़ है एक्टिवेशन एनर्जी। ये बहुत इजी है वैसे। एक्टिवेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बहुत इजी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और कोई भी केमिकल रिएक्शन है जब उसने शुरू होना होता है तो उसको किसी न किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। बाज़ क्या तो ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में फ़र्ज़ किया कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसको स्टार्ट होने के लिए हम अपनी तरफ से फ़र्ज़ करें, जिसको स्टार्ट होने के लिए 100 जूल एनर्जी की ज़रूरत है और उसको ये एनर्जी कहीं से मिल नहीं रही, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो पा रहा। एंजाइम्स क्या करेंगे कि एंजाइम्स आएंगे और उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को 100 से उठाकर 50 पे ले आएंगे, जो कि ईज़िली उनको मिल जाएगी। उसके बाद वो रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करते हैं। 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये होता है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को हम E और नीचे छोटा सा A लिखते हैं, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम देखने ये लगे हैं कि एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये जो है सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देते हैं, सबस्ट्रेट की शेप को चेंज। सबसे पहली चीज़ कि अगर रिएक्शन के स्टार्ट होने का या एनर्जी ज़्यादा लगने का की वजह जो है वो सबस्ट्रेट की शेप है तो ये उसकी शेप चेंज कर देंगे। या फिर अगर जो है वो किसी चार्ज की वजह से ऐसा हो रहा है तो ये क्या करेंगे कि अगला पॉइंट इसका लिख लें कि ये जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
कि अगर वो केमिकल रिएक्शन जो है वो किसी चार्ज की वजह से रुका हुआ है तो वो चार्ज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करके रिएक्शन स्टार्ट करवा देंगे। और आखिरी चीज़ है ओरिएंटेशन, मतलब कि सिमत, कि सबस्ट्रेट अगर गलत डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन कर रहा है तो उस रिएक्शन की डायरेक्शन को चेंज करके भी ऐसा किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया जा सकता है। तो ये हमारा जस्ट आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।